करिकुलम इन एलिमेंट्री लेवल। एजुकेशन वो प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट की ह्यूमन की जो बिहेवियर है उसकी चेंज या मॉडिफिकेशन की बात होती है। एजुकेशन एक्टिव प्रोडक्टिव सोशल प्रोसेस है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों इसी चीज़ में, कॉमन गोल में, कॉमन मिशन में कि स्टूडेंट की लर्निंग को कैसे बढ़ाया जा सके उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो टर्म्स हैं कंपैटिबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर की, इनको के स्टूडेंट की जो बिहेवियर है उनको किस तरह से कंस्ट्रक्टिव बनाया जा सके, उनको एक सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाने के लिए दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और दोनों की म्यूचुअल प्रोसेस के साथ बच्चों को सोसाइटी का बेहतरीन इंसान बनाया जाता है। एजुकेशन सिस्टम वो सब सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जिसमें आप एक सक्सेसफुल पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, इम्प्लीमेंटेशन है मैकेनिज्म की कि उन पॉलिसीज को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, करिकुलम को कैसे डेवलप किया जाएगा, करिकुलम एनवायरनमेंट या लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे डेवलप किया जाएगा और उसके बेस पे इवैल्यूएशन कैसे की जाएगी। करिकुलम लैटिन वर्ड है, दैट मीन्स लैटिन वर्ड क्यूरे से निकला है, दैट मीन्स कि पाथ, कोई ऐसा वे जिसके थ्रू आप अपनी डेस्टिनेशन, अपने एंड रिजल्ट को हासिल कर सकें। टर्म जो ऑफन रेफर करती है वो स्पेसिफिकली हमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस में नजर आते हैं कि हम कौन सी इंस्ट्रक्शन किस तरह से देंगे, और हमें एक सीक्वेंस नजर आता है कि एक इंस्ट्रक्शन के बाद आप दूसरी इंस्ट्रक्शन कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस और एजुकेटर्स के स्कूल के इंस्ट्रक्शन गोल को अचीव करने के लिए भी हमें करिकुलम ही हेल्प करते हैं। एजुकेशन में करिकुलम को इस तरह से डिफाइन किया गया कि ये एक टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस है जो कि एजुकेशनल प्रोसेस में किया जाता है। वो जो टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस है उसमें करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों आ जाती हैं। फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम में देखें तो हमें फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस मिलती है, जैसे हमें रिलीजन, सोशल, कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स और ह्यूमन राइट्स के बारे में हम बात करते हैं। सोशलॉजिकल फाउंडेशंस हैं जिसमें नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ सोसाइटी हैं कि सोसाइटी, इंडिविजुअल, स्टेट, ग्लोब, उनकी नीड्स क्या हैं, हमारी सोसाइटी क्या हमसे डिमांड करती है। एजुकेशन में वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारे एक इंडिविजुअल के लिए, एक सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए बेहतरीन होनी चाहिए। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं जो कि इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है कि लर्नर की नीड क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, लर्निंग स्टाइल्स क्या है, हर एक की लर्निंग स्टाइल्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग है। करिकुलम की जो टाइप्स हैं उसमें फॉर्मल, परसीव्ड, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व, प्लान्ड, ओवर्ट या हिडन या कोवर्ट करिकुलम आ जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट जब हम एलिमेंट्री लेवल पे करते हैं तो वहां पे जो करिकुलम की जो कंस्ट्रक्शन है वो सिचुएशन एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, मेथड और इवैल्यूएशन पे है। सिचुएशन एनालिसिस क्या है कि आप ट्रेंड्स और स्टाइल्स को देखना है कि सोसाइटी की नीड क्या है, रिलीजन क्या है, कौन सी सोसाइटी के लिए हमें करिकुलम डेवलप करना है, तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना है, पॉलिटिकल कंडीशंस को देखना है, लोगों की मेजॉरिटी, लोगों की प्रायोरिटीज को, विजन को, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को, सोसाइटी को एज अ होल मद्देनजर रखते हुए उस पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करना कि एजुकेशन हमें फ्यूचर के पर्सपेक्टिव्स को देखना कि ग्लोबली क्या एजुकेशन दी जा रही है और हमारी सोसाइटी की क्या नीड्स हैं और उनको हम अपनी सोसाइटी के मुताबिक किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और उनकी अपनी सोसाइटी के मुताबिक करिकुलम को वैसे डिजाइन किया जा सके। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है कि जो टीचिंग और लर्निंग दोनों के आउटकम्स को, टारगेट्स को अचीव कर सकें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप और फेयर फ्यूचरिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को मद्देनजर रखते हुए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। और सक्सेस ऑफ एन इफेक्टिव करिकुलम डिपेंड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जितना आपके अच्छे ऑब्जेक्टिव होंगे उतना ही आप सक्सेसफुल करिकुलम डेवलप कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में सिचुएशन एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपकी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट आ जाती है। अब आपने जब एनालिसिस कर दिया कि आप कौन सी सिचुएशन के लिए बनाना चाह रहे हैं करिकुलम, तो उसके मुताबिक आपने ऑब्जेक्टिव रखे। ऑन दैट ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव, अब उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंटेंट रखना होगा, मटेरियल, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स ऐसे रखने होंगे ताकि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और फिर कंटेंट को जो है हमारे रिलीजियस स्टोरीज भी हो सकते हैं, टॉपिक्स भी हो सकते हैं, सिचुएशन इस तरह से हो सकती है कि क्या हम अपने, हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं कि बच्चों को स्किल सिखाई जाए, कंटेंट पढ़ाया जाए, या हमारे ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हमें उस तरह की सारी एक्टिविटीज को डिजाइन करना होगा।
सिलेक्शन ऑफ कंटेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे की एज, स्टेज, इंटरेस्ट, सोशल बैकग्राउंड और स्टूडेंट की जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको भी मद्देनजर रखें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट में कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, पहले हम सिंपल चीज़ें एबीसी पढ़ाने के बाद आप उसको सेंटेंस और सेंटेंस के बाद आप एसेज पे लेकर आएंगे। इसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में कि 90s में क्या हुआ था, 80s में क्या हुआ था, फिर 2000 में क्या हो रहा है। प्री रिक्विजिट ऑफ लर्निंग देखेंगे कि कितना बच्चों को आता है, कितना उनको फर्दर ज़रूरत है और चीज़ें सिखाने की, एज अ होल कितना हमें लर्निंग उनकी इंक्रीज करनी है। एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स है, फिलॉसफी है, वो कितनी डेवलप करनी है, स्पाइरल सीक्वेंसिंग करनी है। मेथड क्या होगा, हम सब्जेक्ट सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है या हमारा लर्नर सेंटर्ड होगा। ऑल पर्पस डिजाइन किया जाएगा, प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन किया जाएगा। इवेल्युएशन फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों होगी। और उसके साथ साथ हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि बच्चों की कितनी ज्यादा चीजें उनको आती हैं, उसके बेस पे उनको फर्दर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इंटरप्रेट करने के बाद हम उनकी फर्दर डिसीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेटिव एंड इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज स्किल जो है वो बच्चों की किस तरह से करिकुलम में इम्पॉर्टेंट है कि आप प्राइमरी स्कूल में बच्चों की लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एक साथ आते हैं, इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में जब आते हैं तो उनके बैकग्राउंड डिफरेंट है। उनकी कोई जो है उनकी सिंधी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई पंजाबी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई बलोची, कोई पश्तो, तो उन सारी लैंग्वेजेस को किस तरह से हमें इंग्लिश या उर्दू के एक्सेंट को ठीक करना है वो भी हमें एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों को बताना होता है। डिफरेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस चीज़ पे पर्पसफुली लैंग्वेज टीचिंग पे काम करते हैं ताकि बच्चों की लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज को चेंज किया जा सके, बढ़ाया जा सके और मॉडिफाई किया जा सके। फैक्टर्स क्या है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, कि जो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में, जिसमें इंटरनल फैक्टर आ जाता है, फिजिकल हेल्थ, एग्जॉस्शन, फिजिकल डिफेक्ट है, जेंडर, साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस, अटेंशन, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, मोटिव, एग्जॉस्टेड। एक्सटर्नल फैक्टर्स में फैमिली आ जाती है, द वे पेरेंट्स एजुकेट, रिलेशनशिप विद द फैमिली, होम एटमॉस्फेयर किस तरह से है। अगर कोई आप लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हैं लेकिन उनकी रिजिडिटी है, वो कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे, तो वो उस तरह से भी बच्चों पे लैंग्वेज लर्निंग पे इफेक्ट हो सकता है। फैमिलीज इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पेरेंट्स का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो नहीं है, कल्चरल बैकग्राउंड हमें आ जाता है। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो फैक्टर्स स्कूल में है वो टीचिंग मेथड उतना होना चाहिए, टीचिंग मेथड इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि बच्चों की लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सके। करिकुलम हमारा उस तरह का डिज़ाइन हो जिसमें हम बच्चों की लर्निंग, जो लैंग्वेज की लर्निंग है वो बढ़ाया जा सके। लर्निंग स्टाइल हमारे डिफरेंट हो सकते हैं ताकि बच्चों, हर एक के बच्चों की नीड के मुताबिक लर्निंग स्टाइल्स बनाए जा सकें, टीचिंग मेथड्स बनाए जा सकें। स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्मूथ होना चाहिए, ताकि अगर प्रॉब्लम कोई स्टूडेंट को आती है तो वो टीचर उसको सॉल्व कर सके। सोशल फैक्टर्स में मास मीडिया है, कंपेनियनशिप है, सोशल इंटरेक्शन है, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं।